नील और अवनी फार्म हाउस पहुंच गए थे। दोनों बहुत बुरी तरीके से थके हुए थे। नील जब घर के अंदर आया तो उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, आज भी सर्वेंट नहीं आए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया और फिर कुछ ही मिनटों में वो सो गया। इधर अवनी को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बनाकर खा ले, तो वो भी सोफे पर ही लेट गई। उधर रुद्र और किट्टू गाड़ी में थे। किट्टू कभी रुद्र को देखती तो कभी विंडो के बाहर। रुद्र समझ पा रहा था कि किट्टू को कुछ बेचैन कर रहा है। इस पर रुद्र ने कहा, लिटिल खरगोश, कुछ पूछना है? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। करीब 10 मिनट बाद रुद्र ने फिर से कहा, किट्टू, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? किट्टू ने इस बार हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा, लो, इसमें टाइप कर दो। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया और फिर उसमें कुछ टाइप करके रुद्र को दे दिया। रुद्र ने ड्राइव करते हुए अपना मोबाइल पकड़ा और वो किट्टू का टेक्स्ट पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र जी, सोनम नील भैया के साथ एक रात खड़े होकर क्यों रहना चाहती हैं? उन्होंने कोई मन्नत मांगी है क्या? और जब वो हमारे मतलब आपके फार्म हाउस पर आई थी तब तो उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मोबाइल किट्टू को देकर कहा, किट्टू, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रही हो। किट्टू ने दोबारा मोबाइल लिया और उसमें टाइप किया, सोनम कह रही थी ना कि वो नील भैया के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती है। इस बार रुद्र किट्टू का टेक्स्ट पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा और फिर रुद्र ने हंसते हुए अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर रखकर हल्का सा रब करके कहा, किट्टू, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी इनोसेंट। ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। किट्टू ने आज पहली बार रुद्र को खुलकर हंसते हुए देखा था। किट्टू ने अपने मन में कहा, रुद्र जी, जब आप हंसते हैं ना तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, पर पता नहीं आप हमेशा गुस्से में ही क्यों रहते हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद रुद्र ने गियर चेंज किया और फिर किट्टू को देखकर कहा, वन नाइट स्टैंड का मतलब एक रात खड़ा नहीं होना होता, बल्कि। इतना कहकर रुद्र रुक गया। किट्टू रुद्र को सवालिया नजरों से देख रही थी, पर इस बात का जवाब तो रुद्र के पास भी नहीं था कि वो किट्टू को क्या कहे। रुद्र को किट्टू के रिएक्शन पर और भी ज्यादा हंसी आ रही थी। रुद्र इतना ज्यादा हंस रहा था कि किट्टू को लगा कि रुद्र किट्टू का मजाक बना रहा है, इसलिए वो उदास हो गई और चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र ने गाड़ी मॉल के बाहर रोक दी। किट्टू अब भी उदास थी। रुद्र समझ गया था कि उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए वो उदास हो गई। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो किट्टू से क्या कहे, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और किट्टू को देते हुए कहा, लो लो इसे और खुद सर्च कर लो कि वन नाइट स्टैंड क्या होता है। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया और उस पर सर्च किया। किट्टू जैसे जैसे वन नाइट स्टैंड के बारे में रीड कर रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसका रिएक्शन देखकर रुद्र को फिर से हंसी आ गई और वो फिर से हंसने लगा। किट्टू ये सब पढ़कर बहुत शाय फील कर रही थी। फिर उसने रुद्र के मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने टेक्स्ट पढ़ा। उसमें लिखा था, लेकिन शादी से पहले ये तो पाप है ना। रुद्र को किट्टू की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। रुद्र ने कहा, किट्टू, ये जो पाप और पुण्य होते हैं ना, ये तुम जैसी लड़कियों के लिए होते हैं। सोनम तो इस पाप और पुण्य से बहुत ज्यादा आगे है। उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी हर विश पूरी करना चाहती है, चाहे वो गलत हो या सही। थोड़ी देर में रुद्र और किट्टू मॉल के अंदर आ गए। किट्टू शॉपिंग मॉल को हैरानी से देख रही थी। वो हर चीज को नजर भर कर देख रही थी, जैसे वो यहाँ पर पहली बार आई हो। किट्टू ने रुद्र की बाजू कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे अगर वो उसे वहां छोड़ेगा तो वो कहीं खो जाएगी। इस पर रुद्र को कुछ डाउट हुआ तो रुद्र ने पूछा, किट्टू, तुम पहली बार मॉल आई हो? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। इस पर रुद्र ने अपने मन में कहा, सोमनाथ राठौर की बेटी जिसके पास बेशुमार दौलत है, वो पहली बार मॉल में आई है। फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक शॉप के अंदर चला गया। उस शॉप के अंदर सारी फीमेल कलेक्शन थी। तभी रुद्र ने वहां की एक सेल्स गर्ल को बुलाया और फिर उससे कहा, शी इज माई वाइफ, कात्यायनी रुद्राक्ष प्रताप सिंह। ये बोल नहीं सकती, आप प्लीज शॉपिंग में इनकी हेल्प कर दीजिए। सेल्स गर्ल ने कहा, ओके सर। फिर किट्टू की तरफ देखकर उसने कहा, आइए मैडम। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लेना, ठीक है? ये सुनकर किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी और सेल्स गर्ल के साथ वहां से चली गई। रुद्र वहीं सोफे पर बैठ गया। रुद्र सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी था, लेकिन वहां की सेल्स गर्ल रुद्र को देख रही थी। रुद्र इतना स्मार्ट था कि सारी सेल्स गर्ल्स का ध्यान बस उसी पर ही था और सभी उसे देखकर आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी, जिससे रुद्र इरिटेट हो रहा था। रुद्र वहां से उठकर शॉप से बाहर आ गया। करीब 10 मिनट बाद किट्टू एक छोटा सा बैग लेकर शॉप से बाहर आई, पर रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। रुद्र को वहां ना देखकर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। किट्टू इस वक्त बहुत डर रही थी। उसे पहले ही डर था कि वो इस बड़े से मॉल में खो जाएगी और अब उसे सच में लग रहा था कि वो खो गई है।
एक सेकंड के लिए तो किट्टू को लगा कि शायद रुद्र उसे छोड़कर चला गया है और अब वो कहाँ जाएगी। किट्टू की बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। तभी किट्टू को अपने पीछे से रुद्र की आवाज सुनाई दी। किट्टू, क्या तुमने शॉपिंग कर ली? रुद्र की आवाज सुनकर किट्टू की जान में जान आई। उसने पलट कर देखा तो रुद्र उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ा था। रुद्र को देखकर किट्टू का रोना और तेज हो गया। किट्टू भागते हुए रुद्र के पास गई और एक झटके में ही उसे गले लगा लिया। किट्टू के ऐसे अचानक गले लगने की वजह से रुद्र भी हैरान हो गया। रुद्र के गले लगकर किट्टू फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उसके ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। रुद्र को इस वक्त जो महसूस हो रहा था उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। रुद्र को खुद नहीं पता था कि उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी। आज से पहले रुद्र ने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था, लेकिन आज किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। पर यह फीलिंग उसे अच्छी भी लग रही थी। रुद्र के हाथ अपने आप ही किट्टू की कमर पर चले गए। रुद्र ने किट्टू के बालों को सहलाते हुए कहा, लिटिल खरगोश, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ। इस पर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर किट्टू को संभालने के बाद रुद्र ने किट्टू को खुद से दूर किया और अपने दोनों हाथों से उसके आंसुओं को पोंछकर कहा, तो तुम रो क्यों रही हो? किट्टू ने रुद्र से इशारे से रुद्र का मोबाइल मांगा। रुद्र ने अपना मोबाइल किट्टू के हाथ में रख दिया। किट्टू ने टाइप किया, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोना आ गया। रुद्र को टेक्स्ट पढ़कर दुख हुआ तो उसने मन में कहा, अगर कुछ देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया तो इसकी ये हालत हो गई है, तो जब मैं इसे डिवोर्स दूंगा तब क्या होगा? रुद्र ने किट्टू के गाल को सहलाते हुए कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ शॉपिंग हो गई? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, इतनी जल्दी? इस पर किट्टू ने शॉपिंग बैग दिखा दिया, जैसे कह रही हो बस यही तो खरीदना था। ये देखकर रुद्र ने अपने मन में ही कहा, अवनी और नव्या को तो 5 दिन लग जाते शॉपिंग करने में और इसने तो 5 मिनट में ही शॉपिंग कर ली। रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पेमेंट करके आता हूँ। ये कहकर रुद्र शॉप के अंदर चला गया। शॉप के अंदर पहुंचकर रुद्र ने सेल्स गर्ल को अपना कार्ड दिया तो सेल्स गर्ल ने कहा, सर आप कैश दे दीजिए, छोटा सा अमाउंट है। इस पर रुद्र ने पूछा, कितना? सेल्स गर्ल ने कहा, 800। सेल्स गर्ल की बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया। रुद्र ने कहा, क्या आप मुझे बिल दिखाएंगे, क्या क्या खरीदा है? तो सेल्स गर्ल ने रुद्र को एक पर्ची दे दी। रुद्र ने बिल देखा, उसमें बस एक टूथब्रश, एक सोप और एक स्टे फ्री था। रुद्र ने जब बिल देखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। रुद्र ने अपने मन में कहा, मैंने तो कभी किट्टू की बेसिक नीड के बारे में उससे पूछा ही नहीं। किट्टू ने तो सच में मेरे साथ 3 महीने एक कैदी की तरह गुजार दिए, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। करती भी कैसे? मैंने किट्टू को इतना हक ही नहीं दिया। रुद्र ने सेल्स गर्ल की तरफ देखकर कहा, अभी हमें और शॉपिंग करनी है। इतना कहकर रुद्र शॉप के बाहर आ गया। वही शॉप के बाहर किट्टू रुद्र का वेट कर रही थी। किट्टू ने रुद्र से इशारे में कहा, चले? रुद्र ने कहा, तुम्हें कुछ और नहीं खरीदना? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, कपड़े, ज्वेलरी, शूज कुछ भी नहीं चाहिए? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, क्यों नहीं चाहिए? हर लड़की को तो चाहिए होता है। रुद्र ने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा, बताओ मुझे तुम्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए? किट्टू ने मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दिया। रुद्र ने जब टेक्स्ट रीड किया तो उसमें लिखा था, मैं कहीं आती जाती तो हूं नहीं, फिर मैं इतने महंगे कपड़े पहनकर क्या करूंगी, इसलिए नहीं चाहिए। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू अब अवनी भी फार्म हाउस पर रहेगी तो उसके सामने अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शूज पहनना, नहीं तो वो मेरी शिकायत दादी से कर देगी और फिर दादी मुझे डांटेगी, इसलिए तुम थोड़ी शॉपिंग और कर लो। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने बहुत मासूमियत से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और शॉप के अंदर दोबारा ले आया। इस बार रुद्र ने किट्टू को खुद शॉपिंग करवाई। रुद्र ने किट्टू के लिए 10-12 ड्रेस खरीदी, शूज खरीदे, बैंगल्स, परफ्यूम, मेकअप का सामान। रुद्र को जो भी सही लगा वो सारी ट्रॉली में डालता जा रहा था और किट्टू उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी रुद्र की नजर एक हॉट ड्रेस पर पड़ी। रुद्र ने उसे भी शॉपिंग ट्रॉली में डाल दिया, पर किट्टू ने वो निकाल कर दोबारा टांग दी। रुद्र ने वो फिर से उठाकर ट्रॉली में डाल दी। किट्टू ने फिर से वो ट्रॉली से उठाकर वापस रख दी। इससे रुद्र इरिटेट हो गया। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? तुम कभी मेरे पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकती क्या? किट्टू ने मोबाइल की तरफ इशारा किया तो रुद्र ने मोबाइल दे दिया। किट्टू ने टाइप किया, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। रुद्र ने कहा, क्यों नहीं पहनोगी? किट्टू ने फिर टाइप किया, क्योंकि ये बहुत छोटी है। रुद्र ने कहा, छोटी है तो क्या हुआ, तुम पर अच्छी लगेगी। किट्टू ने फिर टाइप किया, मैंने कहा ना ये बच्चों की ड्रेस है, मैं नहीं पहनूंगी। रुद्र ने थोड़ी सख्ती से कहा, एक बार मुझे पहनकर दिखा देना, उसके बाद फेंक देना। किट्टू ने टाइप किया, मैं आधी बार भी नहीं पहनूंगी। नहीं पहनूंगी मतलब नहीं पहनूंगी। रुद्र ने फिर कहा,
तुम बहुत जिद्दी हो। किट्टू ने टाइप किया, आप भी बहुत जिद्दी हो। इस पर रुद्र ने ड्रेस को फिर से ट्रॉली में रखते हुए गुस्से से कहा, बस एक बार पहनकर दिखा देना। ये कहकर वो आगे चला गया। किट्टू पीछे ही खड़ी रही और मन ही मन बोली, मैं तो नहीं पहनूंगी, तो आप ही पहन लेना। फिर वो भी रुद्र के पीछे पीछे चली गई। रुद्र ने लास्ट में एक रेड कलर की सुंदर साड़ी को देखा, फिर उस साड़ी को भी ट्रॉली में डाल दिया। साड़ी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और किट्टू को भी पसंद आ रही थी। क्या किट्टू रुद्र की दी हुई हॉट ड्रेस पहन लेगी? और क्या होगा जब किट्टू को डिवोर्स के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।